इंसाफ के लिए किए हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो कल के लिए कोई और के साथ ना हो, कोई गरीब के साथ। कृष्णा ट्रेवल्स की नई सौगात 2-in-1 AC स्लीपर एयर सस्पेंशन सागर से दिल्ली शाम 5 बजे, दिल्ली से सागर रात्रि 9:15 पर, प्राइवेट बस स्टैंड सागर। ये है सागर का बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज। साल 2009 में जब ये शुरू हुआ तो एक उम्मीद जागी कि सागर के लोगों को अब आधुनिक और बेहतर मेडिकल सुविधाएं सागर में ही मिलेंगी। इसके लिए उन्हें बाहर नहीं जाना होगा। सागर के मरीजों के लिए नागपुर, भोपाल, इंदौर, मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अब नहीं भटकना होगा। लेकिन क्या आज 15 साल गुजर जाने के बाद भी ये कहा जा सकता है कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का सागर में खोले जाना सार्थक साबित हुआ? इस सवाल का जवाब आज की इस खास खबर में तलाशने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इन 15 सालों में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में बहुत कुछ ऐसी घटित हुआ जिसे आज याद किया जाए तो आपकी रूह कांप जाए। लेकिन बीते दिनों हुई एक ऐसी ही घटना जिसने सबकी रूह को एक बार और कंपा दिया। वो थी एक 1.5 साल की मासूम बच्ची की वार्मर मशीन में झुलसने से मौत का मामला। दरअसल इस बच्ची को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि ये मेडिकल कॉलेज की लापरवाही के कारण हुआ, जबकि यहाँ के डॉक्टर का एक पत्र वायरल हुआ जिसमें उन्होंने बच्ची की दादी पर ही बिटिया होने की वजह से जानबूझकर ऐसा करने का आरोप लगाया। आज इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है ये पता लगाने की कोशिशें करेंगे। सिस्टम की मौत। दरअसल ये सिर्फ एक 18 महीने की बच्ची की मौत नहीं है, यह उस सिस्टम की मौत है जहाँ जनता के करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जहां लोगों को इलाज की वजह से मौत मिल रही है। आज जो भी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के हालात हैं, उसके लिए जवाबदार कौन है? क्या इसके लिए जिम्मेदार मध्य प्रदेश की सरकार है जिसने मेडिकल कॉलेज तो दिया लेकिन इसके सिस्टम को दुरुस्त न रखा? क्या इसके लिए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के मुखिया यानी डीन जिम्मेदार है, जिन्हें मुखिया तो बनाया गया लेकिन वो अपने आप में मस्त है? या फिर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स, जिनमें से अधिकांश मानव सेवा के नाम पर सिर्फ अपनी नौकरी पूरी कर इतिश्री कर रहे हैं? या फिर वो जूनियर डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ जो वैसे तो किसी भी अस्पताल की रीढ़ होते हैं लेकिन उन पर सारा ठीकरा फोड़कर बाकी सभी अपनी गलतियों पर पर्दा डाल देंगे? बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को बर्बाद करने की साजिश। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को एक तरह से बर्बाद करने की साजिश चल रही है, या यूं कहें कि बर्बाद कर दिया है। यहाँ लोग इलाज कराने के लिए आते हैं लेकिन जाते कैसे हैं इसका भगवान ही मालिक है। दरअसल ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ महीनों से यहाँ ऐसी घटनाएं बढ़ती ही जा रही है जहाँ लोग बहुत सारी उम्मीदें लेकर आते हैं और ना उम्मीदें लेकर लौट जाते हैं। बीएमसी की लचर व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन? इसकी वजह भी आपको बताते हैं कि आज मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ की कमी की वजह नई भर्ती न होना है। उस पर से नए डीन साहब के कार्यकाल में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता ही चली गई, जिसके कारण ट्रेनिंग नर्सिंग स्टाफ भी मिलने से रहा। वहीं बच्चा वार्ड जहां यह हादसा हुआ, जिस वार्मर मशीन की वजह से मौत होना बताया जा रहा है, यहाँ उसकी भी कमी है। जानकारी लगी है कि औसत 2 बच्चों को एक वार्मर पर रखा जा रहा है, जिससे बच्चों में संक्रमण और इस तरह के हादसों का खतरा बढ़ा हुआ है। बात डीन साहब की करें तो उनका रवैया भी खूब चर्चाओं में है। इसके अलावा जगह जगह पर लीक होता सीवरेज का पानी अस्पताल में संक्रमण फैलाने का अड्डा बन गया है। वार्ड में स्टाफ के लिए प्रॉपर टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं है, तो मरीजों को तो पूछिए ही मत। मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द। आज मेडिकल कॉलेज की नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई है, जिस कारण मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और खासकर सागर के नर्सिंग करने की उम्मीद लगाए गरीब छात्रों का सपना चूर चूर हो गया है। उस पर से मेडिकल कॉलेज को मिलने वाली ट्रेनिंग नर्सिंग स्टाफ की कमी की भरपाई भी कहीं से नहीं हो पाएगी। नर्सिंग स्टाफ की कमी, एक वार्ड की जिम्मेदारी एक नर्स पर। सबसे पहले अगर यहाँ के नर्सिंग स्टाफ की बात की जाए तो 750 बेड के अस्पताल में 329 पद स्वीकृत हैं, लेकिन अभी 208 नर्सिंग स्टाफ है, जिनमें से आमतौर पर 20 नर्सिंग छुट्टी पर रहती हैं। 20 नर्सिंग कॉलेज को संचालित कर रहे हैं, 20 ने ट्रांसफर ले लिया, 15 से अधिक ओपीडी और आईसीयू और संवेदनशील वार्डों में तैनात है। अब इसके बाद जो नर्सिंग बचती है उनके 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जाती है। यहाँ 25 वार्ड है और एक बात 30 मरीजों पर एक नर्स ही काम कर पा रही है। ऐसे में इस तरह की लापरवाहियां सामने आ रही हैं, जबकि हो ही सकता है कि यहाँ पर सीनियर 55 नर्सिंग स्टाफ है, मगर उनका प्रमोशन दे दिया जाए तो 55 पद और खाली हो जाएंगे जिन पर भर्ती की जा सकेगी। इसके लिए एक विज्ञापन भी निकाला गया था, लेकिन जनरल कैटेगरी में 0 सीट होने की वजह से पेंच फंस गया। अगर नर्सिंग का प्रमोशन दिया है तो पेंच भी सुलझाया जा सकता है। टॉयलेट चोक।
नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स और मरीज परेशान, जिम्मेदार कौन? इधर दूसरी बात ये भी निकल कर आई है कि जब यहाँ के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के लिए बेहतर वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है तो मरीज और उनके परिजनों का क्या हाल होता होगा। ऐसे में जब डॉक्टर या ड्यूटी पर तैनात नर्स कहीं दूसरी जगह जाती हैं तो उस समय के लिए वार्ड खाली हो जाता है और मरीज के साथ क्रिटिकल कंडीशन में मुश्किल बढ़ जाती है। ऐसे में कैसे बेहतर इलाज की उम्मीद की जा सकती है? मेडिकल कॉलेज में हेल्प डेस्क नहीं, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज खोला गया, वहाँ एक भी हेल्प डेस्क तक नहीं है। मरीज और मरीज के परिजन अगर मेडिकल कॉलेज आते भी हैं तो उन्हें संबंधित वार्ड देखने ढूंढने में ही घंटों लग जाते हैं। पूरी मेडिकल कॉलेज में कहीं पर भी साइन बोर्ड नहीं है। ऐसे में जब कोई मरीज भर्ती होता है और उससे मिलने के लिए परिजन आते हैं तो वह वार्ड ही ढूंढता रह जाता है। ये हाल मेडिकल कॉलेज का वैसे तो लंबे समय से है, लेकिन पिछले कुछ सालों में सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई है। आलम यह है कि यहाँ की वर्तमान मुखिया अव्यवस्थाओं पर मौन है, लेकिन हिटलर शाही भरपूर दिखाते हैं। सरकार ने बड़ी उम्मीदों के साथ बाहर के व्यक्ति को यहाँ का डीन बनाकर भेजा था, लेकिन उन्होंने यहाँ कसावट लाने के बजाय भौकाल जमाना शुरू कर दिया। सूत्र बताते हैं कि डीन साहब से यहाँ के कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, विभागाध्यक्ष सब डरे डरे से रहते हैं। उनकी बेरुखी और अड़ियल व्यवहार से लोगों की सालों साल तपस्या के बाद मिला मेडिकल कॉलेज का अस्तित्व खतरे में आ गया है। वैसे इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। देखने को यही लड़ाई झगड़ा ज्यादा था सर वहाँ। हाँ। कोई भी जाता था बच्ची को देखने के लिए तो ये मारपीट ज़्यादा हो रही थी, गार्डों के द्वारा मारपीट हो रही थी। और अपन ने नर्स से बोला दीदी ऐसी ऐसी बात है, बच्ची हाँप रही या कुछ भी आ रहे हैं, ये बोलते थे वो, चिल्ला चिल्ला के बोलते थे अभी आ तो रहे हैं, अभी आ तो रहे हैं। तो अपन थोड़ी शांत रहती थी कि चलो भैया अपन भर्ती की हुई है। उसके बाद वही माहौल था जो हमारे साथ था, वही माहौल उनके साथ में चल रहा था। कृष्णा ट्रेवल्स की नई सौगात 2-in-1 AC स्लीपर एयर सस्पेंशन, सागर से दिल्ली शाम 5 बजे, दिल्ली से सागर रात्रि 9:15 पर। कृष्णा पांडे ट्रेवल्स, प्राइवेट बस स्टैंड सागर। कॉन्टैक्ट 07582356456। लगेज और पार्सल की उत्तम व्यवस्था, ऑल्सो अवेलेबल फॉर ऑनलाइन बुकिंग। फ्लिपकार्ट, क्लियर ट्रिप, पेटीएम, रेड बस, अभी बस। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.krishnapt.com।